राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ, जो कि 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक रहेगी। ये जो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताती हूँ हर दिन के हिसाब से, वो प्लानिंग जो है आपके काम आ जाए, इसीलिए मैंने ये टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए स्टार्ट की है कि आप अपने डे को प्लान कर सकें। क्योंकि कईयों के पास हॉरोस्कोप्स नहीं है, कुछ समझ नहीं पाते, तो आपका अगर मूलांक जो भी है, ये तो सबको ही पता होता है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपके पास जो मूलांक है उसके अकॉर्डिंग ही आप ये टैरो कार्ड रीडिंग जो है समझ सकते हैं। अब अगर आपको मूलांक की वीडियोस देखनी है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको मूलांक किस तरह निकालना है वो मालूम नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम रीडिंग जो है स्टार्ट करते हैं, संडे पे आ जाते हैं। अब मूलांक 3 वालों के लिए संडे को मुझे ऐसे लगता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि आप इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे उसके ऊपर, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो आपको ऐसा लगेगा इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है तो मैं इस काम को अब लेना नहीं चाहता। तो वो एक मौका है आपके पास जो आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर हो सके तो 4 जौ के दाने लेकर के जल में डाल के वो आप शंकर भगवान को अर्पण कर दें उपाय के तौर पे। इतना आप कर लेंगे तो आपके लिए ये दिन भी बेटर निकल जाएगा। मे बी कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर पाएँ। अब मैं मंडे की बात आपके साथ कर लेती हूँ मूलांक 3 वालों के लिए। आप घर में ही बैठने वाले हैं, सभी लोग आपको पार्टिसिपेट करेंगे, काम करेंगे, आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपको मे बी आपकी हेल्थ डाउन हो या कुछ हो तो आप घर पे रहने वाले हो, तो डॉग्स की सेवा ज़रूर करना। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई बड़े हैं, तो आप उनके लिए ज़रूर उनकी सेवा कर देना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप ट्यूसडे की बात ले लो। ट्यूसडे के लिए आपको इस तरह से लगेगा, भाई ये क्या हुआ, ये तो मेरे साथ क्या हो गया, ये मैं तो बड़ी प्रॉब्लम में आ गया। तो कुछ ना कुछ जो है नेगेटिविटी शैटर होगी, आपको यूँ लगेगा कि बहुत दिक्कत हो गई, एकदम से सब लोग कैसे हो गए मेरे साथ। तो मेन क्या होगा कि आपके पास से नेगेटिविटी जो है वो शैटर हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है, जब भगवान जी भी पेड़ को बहुत ज़ोर से आंधी में हिलाते हैं तो उनके जो बेकार पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गाज तो गिरने वाली है, कोई ना कोई अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने ही वाली है। वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, पहले ही आप हल्दी और केसर का तिलक लगा लेना। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लोगे ना तो आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। और मॉर्निंग में उठ के अपने प्लांट्स के जो बेकार पत्ते हैं उनको आप तोड़ देना, यानी कि जो येलो हो चुके हैं उनको तोड़ के एक साइड कर देना। तो ये सिचुएशन आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद आप किसी सिचुएशन से निकल भागने की कोशिश करेंगे, यानी कि भैया मेरे बस का नहीं है, बहुत ही अच्छा हुआ ये गंद निकल गया, मेरी ज़िंदगी से परेशानी निकल गई, अब मैं इस सिचुएशन से फटाफट से बाहर हो लूँ। तो बिल्कुल हो जाओ, बिल्कुल बाहर निकल जाना इस सिचुएशन से, ये सिचुएशन आपके लिए नहीं है। अच्छा, उसके बाद वेडनेसडे की हम बात कर लेते हैं। तो वेडनेसडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप भले और बुरे में फ़र्क समझ पाएंगे। आपने उनसे लाभ कैसे लेना है, यानी कि अच्छाई और बुराई दोनों को निकाल के उसमें से लाभ कैसे लेना है, अपनी अंतरात्मा से किस तरह से बात को समझना है, और आप तभी उसको अच्छा कर पाओगे। और अगर आपकी भी पर्सनैलिटी है, आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी वर्क कर रहे हो, तो अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ में लेके चलना। यही नहीं कंप्लीट अच्छे हो जाओ, ओवर ही अच्छे हो जाओ तो सामने वाला आपको बुरा बना के चला जाए, या ओवर ही बुरे बन जाओ कि सामने वाला कहे कि आप तो बड़ा गलत कर रहे हो। तो आपने दोनों चीज़ों का तालमेल बना के तब एक साथ चलना है। और कोई ना कोई लेडी है जिसको देख के आप प्रसन्न होगे, आपको संतोष होगा कि हाँ ये जो है मेरी परिवार के लिए सब सही हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। तो आपको दुर्गा की आराधना ज़रूर करनी है, माँ दुर्गा की आराधना आप ज़रूर करें वेडनेसडे वाले दिन, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा, अब हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे को आप अपने परिवार के कामों में ही बिज़ी रहने वाले हैं, यानी कि जो भी कुछ करेंगे अपने और अपने परिवार के लिए करेंगे। और
शायद कहीं ना कहीं कुछ अनसीन सी चीज़ हो, 50% सा रिजल्ट मुझे दिखाई देता है। शायद कोई अनसीन सी चीज़ हो जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिक्र ना करो, बस एक हाथ की दूरी है, फटाफट से वो काम आपका पूर्ण होने वाला है। बस थोड़े से पेशेंस बना के रखो, आपका वो जो भी कार्य अटका या रुका हुआ है तो वो आपका मेरे को पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, उसके बाद हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ, सोचा तो आपने बहुत बड़ा था, उतना बड़ा शायद नहीं आ पाए, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। आपके लिए आपने एक जल का पात्र लेना है, वो अगर पीतल का हो जाए तो बहुत ही अच्छा। उसके अंदर आप पानी ले लें, पानी लेने के बाद उसमें 2 दाने भी मिश्री के डाल दें और उसके बाद उसको घोल लें। और घोलते समय मंत्र बोलें, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सब कोई कृपा करते हैं। उसको राम जी को भोग लगवाना, उस जल को, उसके बाद हनुमान जी को भोग लगवाना, और इन दोनों को भोग लगवाने के बाद सब लोग आप अपने परिवार को दे देना, ताकि आपके जो सपने हैं पूर्ण करने में ईश्वर भी आपकी सहायता करें। ठीक है, अब हम सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे को मुझे लगता है आपका स्टमक कुछ अपसेट रहेगा और किसी ना किसी चीज़ के लिए ना आपका दिमाग लगातार घूमेगा, यानी कि आपको सिचुएशन क्लियर नहीं होगी कि मैं क्या करूं, ये करूं ना करूं, ना करूं ये करूं। और ये सोच किसी बच्चे के लिए लेकर आपको आएगी जो आपसे एज में छोटे होंगे। हो सकता है आपकी छोटी बहन भी हो सकता है आपका कोई बच्चा भी हो या अपनी बेटी हो। आपको उसको लेकर के ध्यान दिमाग में आपके आता रहेगा। और आपने करना क्या है, आपने एक तो खान पान पे अपने ध्यान रखना है, और दूसरा आपने थोड़ी सी फिटकरी लेकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार कर 7 टाइम्स आपने किसी भी गमले के अंदर या मिट्टी के अंदर उसको दबा देना है। तो आपको ये सिचुएशन जो है सेटल होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इतना आप कर लें। अब आप लोगों के लिए जो टैरो कार्ड रीडिंग जो मैं लेकर आई थी, अब अगले हफ्ते फिर से नए हफ्ते के लिए मैं नई टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए लेके आऊँगी। आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करना, आपके कमेंट्स का मैं वेट करती हूँ। अगर आपको समय नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, तो आपके लिए मैं नई बार अगली नेक्स्ट वीक में आपके लिए नई रीडिंग लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।